नमस्कार। अभी आप जो चीनी मिल देख रहे हैं यह ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने की चीनी मिल है, जिसे पडरौना राजघराने की तरफ से स्थापित कराया गया था। यह चीनी मिल इस क्षेत्र में समृद्धि का आधार हुआ करती थी, जहां किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर कोई इस चीनी मिल की वजह से जो भी जुड़ा हुआ था सब आबाद थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बदली कि चीनी मिल आज बंद ही नहीं है, वीरान भी हो गई है। इसके कल पुर्जे हर चीज़ खराब होते जा रहे हैं। तो चीनी मिल 1996-97 में चलने के बाद बंद हुई थी और उसके बाद से ही इसके दुर्दिन शुरू हो गए थे। हालांकि बीच में से चलाने का प्रयास किया गया था। कुछ चीनी मिलों ने खरीदने की कोशिश की, कहने के लिए जो चीनी मिलें थी, लेकिन काम उनका कुछ और था। जनवरी 2018 में इस चीनी मिल की पहली बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस चीनी मिल की नीलामी हो रही थी। तत्कालीन तहसीलदार, डीसीओ और अन्य जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। और आपको बता दें कि इस चीनी मिल जो पडरौना चीनी मिल के नाम से जानते हैं, कानपुर शुगर वर्क्स के नाम से जानते हैं, कपड़ा मंत्रालय के नाम के अधीन यह चीनी मिल आती है। भारत सरकार की चीनी मिल है, अब है। पहले तो राजघराने के परिवार से थी, वो उन्होंने इनको दे दिया। नीलामी हो रही थी पहली बार, तो जानते हैं कितनी में हो रही थी? 61 करोड़ 50 हज़ार रुपये में। और उतने रुपए में इस चीनी मिल की पूरी फैक्ट्री, पूरा कैंपस, पूरी बिल्डिंग, पेड़ पौधे, सारी संपत्ति उतने ही में ही आंकी गई थी। हालांकि उस पर खबर चलाई गई, लगातार सीरीज चलाई गई और उसे शासन, प्रशासन और यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। और उसके बाद इस चीनी मिल की पैमाइश कराई गई। तो आपको पता है क्या क्या हुआ? इस चीनी मिल के बिल्डिंग, कल पुर्जे, पेड़ पौधे, चल संपत्ति जितनी भी थी, सबकी एक एक करके दर्जनों लेखपालों, कर्मियों को लगा करके पैमाइश कराई गई थी। और उसके बाद इसकी कीमत बढ़ के जब हुई तो 2 अरब हो गई। सब लोग हैरान हो गए जब खबर छपी अखबारों में कि जो चीनी मिल 61 करोड़ 50 लाख रुपए में बिक रही थी, वो 2 अरब से अधिक की है। इसके अलावा ज़मीन की पूरी संपत्ति की पैमाइश शुरू हुई और पता चला कि इस ज़मीन पे बहुत सारे लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके घर बनवा लिया है। खबरें चलती रही, सीरीज चलती रही। उसके बाद तो जो है ये हुआ कि लोगों के 20 हड़कंप मच गया, खलबली मच गई जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और उसके बाद कार्रवाइयाँ ठप सी पड़ गई थी। लेकिन मौजूदा डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे अभी कल ही बैठक की है। और बैठक में जो बातें छन के सामने आई वो तो सबको चौंका दी हैं। पूरे जिले के लोग अचंभित हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या? जो चीनी मिल वर्षों से, दशकों से बंद थी, उसे चलाने के लिए निर्णय लिया गया है। और डीएम ने जो बैठक की उसमें किसान, विभागीय अधिकारी और अन्य सभी जिम्मेदार लोग मौजूद थे। उसमें ये कहा गया कि जो भी बकाया किसानों का है, मजदूरों का है, कर्मचारियों का है, देनदारी जो है उसको पहले भुगतान कराया जाए आपसी सहमति से। और वो लोग जो भी हाई कोर्ट में या अन्य न्यायालयों में अपना रिट दाखिल किए हैं, जो भी मुकदमे किए हैं, वो वापस कर लें। इस बात पर सहमति बनी है। अगर ये मुहिम, ये कोशिश सफल होती है तो निश्चित रूप से कुशीनगर जिले की यह सबसे ऐतिहासिक चीनी मिल, पडरौना चीनी मिल चल सकेगी। और अगर चल गई तो फिर से जो परिवार, जो घर बेघर हुए थे, लोग परेशान थे, उनका घर फिर से आबाद हो सकेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये चीनी मिल पडरौना के हट की तरफ से है। अब चारों तरफ घर बन गए हैं, लोगों ने मकान बना लिए हैं, दुकानें खुल गई हैं, सड़कें सकरी हो गई हैं, गाड़ियाँ आने मुश्किल हो गई। लेकिन ये भी बताया जाता है कि पडरौना चीनी मिल की ज़मीन कुछ ऐसी है जो गाय घाट और आसपास के कुछ ऐसे फार्म हैं जो सरकारी जगह हैं, चीनी मिल के हैं, ऐसा बताया जाता है। अगर वो ले लिया जाए, समाहित कर लिया जाए और उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसा चीनी मिल के लिए किया जाए तो निश्चित रूप से चीनी मिल चलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाएगा। और जो ट्रैफिक की समस्या जो कही जाती है कि पडरौना में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो
बाईपास सड़कें बन रही हैं जो उस रास्ते से खिड़कियाँ को जाएंगी और पूरा जो है कि पडरौना जाम से मुक्त हो जाएगा। और जो अगर ये चीनी मिल वहाँ जाती है तो अगर कुशीनगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर जी इस मामले में ध्यान दें और इस पर भी फोकस करें कि जाम न लगे, चीनी मिल को ऐसी जगह ऐसी तरह से व्यवस्थित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये चीनी मिल उनकी कोशिश यहाँ के पडरौना के लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए वरदान साबित होगी। खबर के साथ बने रहिए, अच्छी लगे तो शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।